आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो घोषणा की है बहुत धमाकेदार इफेक्ट हुआ है। कई समय से दिल्ली के जनता ये उम्मीद रखते थे और आज वो उम्मीद पूरा हुआ। पहला फेज में जो घोषणाएं सब हुए हैं, गरीब कल्याण जन कल्याण योजना जो चल रहे हैं वो तो कुछ बंद नहीं किए जाएंगे, जो अफवाह फैला जा रहा था आपदा लोगों के जरिए। और उसके ऊपर हम जो जोड़ेंगे, पहले तो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड, केंद्र में जो संकल्प पत्र हम रखे हैं 10 साल से वो 99% से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। प्रदेशों में जैसे महिलाओं के लिए यहाँ दिल्ली में आज घोषणा किया आर्थिक सहायता हर महीना 2,500 रुपये का, ये हम कहे थे और करके दिखाए हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बहुत सारे प्रदेशों में। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यहाँ जो आपदा सरकार है उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल उल्टा है, झूठ फैलाते हैं। महिला को आर्थिक सहायता देंगे 3 साल पहले पंजाब में कहे थे, अब तक नहीं किए। दिल्ली में भी 3 साल पहले कहे थे, दिल्ली में पिछले साल भी कहे थे, अब तक नहीं किए हैं, झूठ बोलते हैं। इसी तरह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर हम और भी जो घोषणाएं आज किए हैं, जैसे कि अटल कैंटीन, झुग्गी क्लस्टर्स में गरीब और श्रमिकों के लिए 5 रुपये में भोजन, ये उनका बहुत मदद करेगा। ऐसे आयुष्मान भारत, जो दिल्ली में लाखों लोग इससे वंचित थे क्योंकि आपदा लोगों ने राजनीति करते करते मोदी सरकार के हजारों करोड़ का रुपए नहीं लेते थे, नहीं लागू करते थे और किसी उसका कारण कोई नहीं था। भारत में केवल ऐसे 2 प्रदेश रह गए थे, दिल्ली एक। और हमने जो आज कहा है कि हमारे न केवल ये संकल्प पत्र में रहेगा, लेकिन यहाँ सरकार बनाते पहला कैबिनेट में ये सब हम पास करके इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा पहला फेज था और भी 2 फेजेस में हम बाकी सब घोषणाएं करेंगे और हमारे संकल्प पत्र निकालेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल बीजेपी और अब उन्होंने भंडार लगा दिया है फिर रेवड़ी का, तो कैसे अब इसे काउंटर बैक कर पाएंगे? देखिए, ये आपदा लोगों ने अफवाह फैलाते हुए और भ्रम फैलाते हुए आदत पड़ गया उनका झूठ बोलने का। आप देखिए, मोदी सरकार ने पृथ्वी के 2 सबसे बड़ी वेलफेयर प्रोग्राम योजनाएं हम लागू किए हैं। एक तो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो राशन मुफ्त में देते हैं लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, सबसे बड़ा प्रोग्राम दुनिया में। इसी तरह दुनिया में सेकंड सबसे बड़ा जो योजना है स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत, करोड़ों लोगों को मदद करता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको लागू नहीं किया। यहाँ बहुत सारे लोगों को वंचित रखा है। ये केवल अफवाह फैला। फर्क यह है कि हम जो करते हैं, हम करप्शन फ्री लोगों के पास पहुंचाते हैं और इफेक्टिवली लास्ट माइल तक पहुंचाते हैं। इन्होंने जो कुछ लागू भी करते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डीटीसी में जितने बसेस होने चाहिए उसके 1/3 है, तो जो लोगों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए, महिलाओं को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो ट्रांसपोर्ट का, वो सही ढंग से नहीं मिलती है। पानी, गंदा पानी देते हैं। हम ये सब जो हम कमिट कर रहे हैं संकल्प पत्र में, सब करके ही रहेंगे। अभी सेकेंड और थर्ड पार्टी और क्या कुछ खास रहेगा? जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं और नड्डा जी ने कहे हैं, जो जन कल्याण योजनाएं चल रहे हैं दिल्ली में, कोई बंद नहीं हो गई, ये भी एक अफवाह फैला रहे हैं और बहुत सारे होंगे। हम युवाओं के लिए रखेंगे, हम व्यवसाय के लिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बहुत सारे घोषणाएं आएंगे। हम उस पर अभी काम हो रहा है, खूब शीघ्र ये आ जाएंगे। अभी जो मैनिफेस्टो आपका एक्साइटिंग है महिलाओं के लिए, उसमें महिलाओं के लिए आपने बहुत कुछ रखा हुआ है। आपको लगता है कि 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएंगे तो महिलाओं का एक अच्छा वोट बैंक आपको मिलेगा, भाजपा को मिलेगा? देखिए, हम लोगों को वोट बैंक की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम लास्ट माइल तक, हर व्यक्ति तक ये उपलब्धि पहुंचाने का यही है लक्ष्य आदरणीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। जहां हम डबल इंजन सरकार लगाए हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट फ्री गवर्नेंस होता है, केंद्र और प्रदेश मिलकर ये सब करते हैं। यहाँ आपदा लोगों ने हर दिन कुछ ना कुछ नया बहाना, हर दिन कुछ ना कुछ नया झगड़ा करके काम कुछ नहीं किए हैं 10 साल से, और दिल्ली के लोग तंग आ चुके हैं, दिल्ली के जनता मन बना चुके हैं यहाँ आपदा से मुक्त होने के लिए और भाजपा को आशीर्वाद देके सरकार बनाने के लिए।